संसद की गरिमा को खत्म करने का जो काम महुआ मोइत्रा ने किया है उसे इस देश का लोकतंत्र हमेशा याद रखेगा। लोकतंत्र को खत्म करने का और शर्मिंदा करने का जो काम हुआ है वो देश हमेशा याद रखेगा। महुआ ने जो देश के साथ खिलवाड़ किया और उसके बाद जो बतौलेबाजी की, उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। चंद उपहारों के लिए महुआ ने जो किया उसने देश के लोकतंत्र का चीरहरण कर दिया। और जब समिति ने उन्हें तलब किया तब वो बात बना रही थी और प्रपंच कर रही थी, लेकिन अब महुआ मोइत्रा को समझ आ गई है कि अब उनके लिए बचना मुश्किल हो गया है। ऐसे में महुआ मोइत्रा अब झुक गई हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। महुआ मोइत्रा को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार वो बुरी तरह से फंस गई है और उनकी लोकसभा की सदस्यता भी जा सकती है। अब मामले से जुड़े सूत्रों का दावा है कि महुआ मोइत्रा के संसदीय खाते से करीब 47 लॉगिन दुबई से किए गए थे। वहीं महुआ ने भी माना है कि उन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड हीरानंदानी के साथ शेयर किया था। वहीं महुआ मोइत्रा पहले लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के लिए बहाने बना रही थी और कह रही थी कि 4 नवंबर तक वो बिजी है, लेकिन एथिक्स कमेटी की सख्ती के बाद अब महुआ मोइत्रा के तेवर नरम पड़ गए हैं। अब महुआ मोइत्रा ने कहा है कि वो कैश फॉर क्योरी विवाद में पैनल के आदेश के अनुसार गुरुवार को लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होंगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 पन्नों का एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से जिरह करने की अपनी मांग दोहराई है। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा है कि चूंकि एथिक्स कमेटी ने मीडिया को मेरा समन जारी करना उचित समझा, इसलिए मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि मैं भी कल अपनी सुनवाई से पहले समिति को अपना पत्र जारी करूं। इससे पहले आचार समिति ने महुआ मोइत्रा के 5 नवंबर के बाद बुलाए जाने के आग्रह को खारिज कर दिया था और उन्हें 2 नवंबर को ही आने के लिए कहा था। वहीं महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा था कि साल 2021 के बाद से आचार समिति की कोई बैठक नहीं हुई है, इसे अभी आदर्श आचार समिति तैयार करनी है। किसी भी संसदीय स्थायी समिति के पास आपराधिक मामलों को अधिकार क्षेत्र नहीं है। महुआ ने कहा कि वो मुझे सिर्फ चुप कराना और निलंबन कराना चाहते हैं। वो आगे बढ़ सकते हैं और फर्जी रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं, मगर सच तो यह है कि वो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। वहीं इससे पहले वकील जय आनंद और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा की आचार समिति के सामने अपने बयान दर्ज कराए थे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि लोकसभा में महुआ मोइत्रा की ओर से पूछे गए 61 सवालों में से 50 सवाल अडानी ग्रुप पर केंद्रित थे और ये सवाल पूछने के लिए उन्होंने पैसे लिए थे। अब देखना है कि महुआ मोइत्रा की सांसदी रहेगी या जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।